नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यरमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। देश भर में लोकसभा चुनावों के शेष चरणों के लिए प्रचार अभियान में तेजी आ चुकी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत सभी आवश्यक राष्ट्रीय क्षमताओं को विकसित करेगा। संयुक्त अरब अमीरात ने पर्यावरण संरक्षण और संधारणीयता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले लोगों को लंबे दिनों तक इस देश में ठहरने संबंधी एक नए वीजा कार्यक्रम की घोषणा की है। मौसम विभाग ने इस महीने की 21 तारीख तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति रहने का अनुमान व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी आज दोपहर बाद बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में प्रतिस्पर्धा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक रैली में तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब बंगाल में शरण ले चुकी है और उनका राजनीतिक गठबंधन सिर्फ वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए है। श्री मोदी ने कल बदोही की रैली में कहा था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए ममता बनर्जी के साथ गठबंधन में है। प्रधानमंत्री हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी एक रैली को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संयुक्त रूप से अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। झारखंड में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज रांची में पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को रांची जाएंगे। वे वहां जमशेदपुर से पार्टी उम्मीदवार विद्युत वरण महतो के समर्थन में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रांची से चुनाव लड़ रही INDI गठबंधन के उम्मीदवार यशस्विनी सहाय के लिए भी रैली को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के मुंबई में एनडीए और INDI गठबंधन आज विशाल रैली का आयोजन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज शिवाजी पार्क में रैली को संबोधित करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ मनसे प्रमुख राज ठाकरे और अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। INDI गठबंधन भी मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ग्राउंड पर एक रैली का आयोजन कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे और INDI गठबंधन के अन्य नेताओं के रैली में शामिल होने की उम्मीद है। मुख्य राजनीतिक दलों के नेता देश भर में एक के बाद एक धुआंधार रैली कर रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनावों के शेष चरणों के लिए प्रचार अभियान में तेजी आ चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आज एक रैली करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई में INDI गठबंधन की एक जनसभा में भागीदारी करेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज उत्तर प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में हैं। वे उत्तर प्रदेश में अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली को संबोधित किया। श्री शाह झारखंड में रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक रोड शो में भागीदारी की। श्री शाह ओडिशा के राउरकेला में पार्टी की विजय संकल्प यात्रा को भी संबोधित किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाब में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा आज कबिसुरियानगर, कांताबंजी, लोईसिंघा और देलांग कनास में 4 जनसभाओं को संबोधित की। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर आखिरी चरण में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 सीट पर 7वें चरण में वोट डाले जाएंगे। इस चरण के लिए अगले महीने की 1 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। नागालैंड मंत्रिमंडल ने 26 जून को होने वाली शहरी स्थानीय निकाय ULB चुनावों में भागीदारी नहीं करने संबंधी ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO के निर्णय पर पुनः विचार करने का आग्रह किया है। संसदीय कार्यमंत्री और राज्य के प्रवक्ता KG केन्ये ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने ENPO तथा इसके घटक दलों को शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भागीदारी करने के लिए एक बार फिर आग्रह किया है। शहरी निकाय चुनाव सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कराए जा रहे हैं। श्री केन्ये ने कहा कि स्वशासन को सशक्त करने, विकास
को सुविधा प्रदान करने तथा वंचित तबकों के लोगों का उन्नयन करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं। राज्य के प्रवक्ता ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर चले एक लंबे संघर्ष के बाद राज्य में लोगों और उनके कल्याण के व्यापक हितों के लिए यूएलबी चुनाव कराया जा रहा है। श्री केन्ये की राय है कि यूएलबी चुनावों को ENPO के लिए फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्र पर अपनी मांगों के लिए नाराजगी और विरोध दर्ज कराने के साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ENPO ने फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्र के लिए अपनी मांगों के समर्थन में 19 अप्रैल को हुए नागालैंड लोकसभा सीट के चुनाव का बहिष्कार किया था। ENPO ने यह भी घोषणा की थी कि वह 26 जून को होने वाले यूएलबी चुनाव से भी खुद को अलग रखेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में निजी क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। नई दिल्ली में व्यापार संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान श्रीमती सीतारमण ने देश के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। विभिन्न आर्थिक आंकलनों का हवाला देते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि अगले 5 वर्ष में भारत वैश्विक विकास में 18% का योगदान देगा। भारत की विनिर्माण क्षमता और सहयोग क्षेत्र में शक्ति पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और भी अधिक गति से आगे बढ़ेगी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि देश का विकास नीतियों की स्थिरता के कारण संभव हो सका है। हरित अर्थव्यवस्था पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा का विकास हमारी जिम्मेदारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत सभी आवश्यक राष्ट्रीय क्षमताओं को विकसित करेगा, जिससे आने वाले समय में वो नेतृत्वकर्ता बन सके। नई दिल्ली में व्यापारिक संगठनों द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में श्री जयशंकर ने कहा कि व्यापार अनुकूल वातावरण के साथ हमें योग्यता और प्रतिस्पर्धात्मक स्थितियां विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में मजबूत विकास, शासन व्यवस्था में सुधार, वित्तीय अनुशासन, आधारभूत संरचना और तेजी से बढ़ता डिजिटाइजेशन देखा जा सकता है। उन्होंने विश्व में बढ़ रहे तनाव पर चिंता व्यक्त की और विश्व स्थिरता में भारत के योगदान पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत प्रथम और वसुधैव कुटुंबकम भारत को विश्व बंधु के रूप में पहचान दिलाता है। मौसम विभाग ने इस महीने की 21 तारीख तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल से देश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी की स्थिति रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस महीने की 23 तारीख तक देश के दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक में कहीं कहीं तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार 20 और 21 मई को केरल में कुछ स्थानों में तेज वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय में सोमवार तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। पश्चिमोत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के बहुत से हिस्सों में अधिकतम तापमान में अगले 3 से 4 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने का अनुमान है। विश्व दूरसंचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस WTISD आज इंटरनेट तथा अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग करने की संभावनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जा रहा है। यह तकनीक समाज और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। देश आज डिजिटल क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभर कर आने तथा अपने नागरिकों को सशक्त बनाने की महत्वपूर्ण डिजिटल यात्रा का उत्सव मना रहा है। हाल के वर्षों में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र महत्वपूर्ण विकास और एक परिवर्तनकारी युग के चरण को स्थापित करने का साक्षी बना है। आज भारत 4G तकनीक में 6 लाख से अधिक गांव और 5G के स्टेशन ट्रांसफर में लगभग 4,42,000 लोगों सहित 99% लोगों की पहुंच इस तकनीक तक बना चुका है। अभूतपूर्व डेटा उपयोग, अधिक संख्या में इसके उपयोगकर्ता तथा नीति अनुकूल पर्यावरण से संचालित देश औद्योगिक विकास और स्टार्टअप नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। दूरसंचार विभाग विश्व स्तरीय दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने के प्रति रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और सहयोग भी स्थापित कर रहा है। यह प्रयास वैश्विक संपर्क को बढ़ावा देगा। यह डिजिटल नवाचार और अवसंरचना में भारत को एक वैश्विक नेता बनाने में भी सहयोग होगा। 38 लाख से अधिक भारतीयों का घर संयुक्त अरब अमीरात ने पर्यावरण संरक्षण और संधारणीयता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले लोगों को लंबे दिनों तक इस देश में ठहरने संबंधी एक नए वीजा कार्यक्रम की घोषणा की है।
10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी अनुसंधान सक्रियता और प्रौद्योगिकी समाधान में वैश्विक नेता को आकर्षित करना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।